जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूं कि अगले दिन मैंने कुछ ट्वीट्स की थी, उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि द डिफरेंस बिटवीन डॉक्टर जयशंकर एंड एनएस दोवल। और मैं इस पे मेरी असेसमेंट है, आई हैव एन असेसमेंट, आई मे बी रॉन्ग बट आई हैव वेरी सॉलिड प्रूफ्स फॉर दिस। Dr. Jaishankar is a very seasoned diplomat, one of my favorite person. I'm a Pakistani, but I respect Dr. Jaishankar. One, he's always balanced. पाकिस्तान पे सख्त लाइन लेते हैं. There is a political need for that. He fights a case for Asia. ये मैं बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ. He fights a case for Global South. He fights a case for many people in the region, जिनको वो कई दफ़ा वेस्ट को जाके वो बातें बताता है जो पाकिस्तानी नहीं बता सकते, जो बंगाली नहीं बता सकते, जो बाकी नहीं बता सकते, बट ही टेल्स। अगर उनका जो फेवरेट जुमला था, द वेस्ट नीड्स टू कम आउट ऑफ दिस माइंड सेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर पाकिस्तान प्रॉब्लम एंड यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। उनका मेजर जुमला आपको याद होगा, याद है ना आपको? अब ज़रा इसको थोड़ा समझिएगा। क्या मैं क्यों समझता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब को जो एडवाइस दोवल साहब दे रहे हैं, दोज हैव बीन द स्ट्रेटेजिक ब्लेंडर्स फॉर इंडिया। मैं आपको बड़ी अहम बात बताने लगा। दोज हैव बीन द स्ट्रेटेजिक ब्लेंडर्स फॉर इंडिया। वाई? नरेंद्र मोदी साहब का माइंड सेट जो है ना, वो दोवल साहब समझते हैं, एंड सो डज जयशंकर। लेकिन जयशंकर नरेंद्र मोदी साहब को वो एडवाइस नहीं देते जिससे इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है हार्म होता है। दोवल साहब नरेंद्र मोदी को वो एडवाइस देते हैं जिससे शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी का पर्सनल इंटरेस्ट या उनकी पार्टी का इंटरेस्ट तो हो, लेकिन इंडिया का इंटरेस्ट वहां पे हार्म हो जाता है, नुकसान होता है इंडिया के इंटरेस्ट को। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो उसका एडवांटेज होता होगा कहीं पे, लेकिन एट टाइम्स डिसएडवांटेज होगा लॉन्ग टर्म में जाके। मिसाल के तौर पे इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपने देखा कि डॉक्टर जयशंकर की साइलेंस, मैं 22 से देख रहा हूं, आप जाकर उनका ट्विटर हैंडल देख लें। ये नहीं कि वो बोले नहीं हैं, वो बिल्कुल बोले हैं, पर उस तरह नहीं बोले जिस तरह वो बोलते हैं। बड़े अपने आप को उन्होंने लो प्रोफाइल कर लिया, बिकॉज उनको पता था ये मेरी डोमेन नहीं है, ये डोमेन है अमित शाह। अमित शाह की भी एक डिफरेंट किस्म की डोमेन थी, ये डोमेन थी दोवल साहब की। आपको याद होगा द मोमेंट अमेरिका, ये वाक़या हुआ पहलगाम का, एंड देन इंडिया ने जब पाकिस्तान पे अटैक किया, आई थिंक 7 को, द मोमेंट ये हुआ तो दोवल साहब वाज द पर्सन जिसने पूरी दुनिया की लीडरशिप को फ़ोन किया कि हमने ये क्यों किया, क्या किया एंड ऑल दैट। समझ रहे हैं आप बात को? इसको ज़रा समझिएगा, क्यों किया, क्या किया और कैसे किया, ये हमें उन्होंने पूरी दुनिया को बताया। जयशंकर ने किसी को फ़ोन नहीं किया। हाँ, जयशंकर साहब को जिसका फ़ोन आया जयशंकर ने जवाब दिया, और थोड़े बहुत उन्होंने फ़ोन किए, नॉन परमानेंट मेंबर्स को उन्होंने फ़ोन किए थे उस वक्त, क्योंकि वो पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम निकलवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। डॉक्टर जयशंकर को इस सारे प्रोसेस में साइडलाइन किया गया था, बिकॉज दिस वाज डॉक्टर दोवल साहब का प्रोजेक्ट था। दोवल साहब के प्रोजेक्ट में ये है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को ये बताया है कि फॉर यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जो मोदी साहब की एस्पिरेशंस को ट्रांसलेट करते हैं, एंड देन वो सारे का सारा बर्डन जो है वो जयशंकर पे आ जाता है। मिसाल के तौर पे व्हाट हैपेंड इन कतर, मैं कतर से लेता हूँ। कतर में इंडिया के 9 लोग पकड़े गए, मोदी साहब छुड़ा के ले आए, अपना पर्सनल पॉलिटिकल कैपिटल कंज्यूम किया वहाँ पर। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ये बात बताएं, वो आइडिया किसका था वहाँ पे? इंटेलिजेंस के लोग भेजे ने, नेवी के, वो जो भी कह रहे थे, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या इंडिया की एम्बैरेसमेंट हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी। सो वो जो डीप स्टेट है ना इंडिया की, उस डीप स्टेट ने बेसिकली माइंडसेट जो बनाया, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखें इस चीज को। डीप स्टेट ने, इंडिया की डीप स्टेट जो माइंडसेट बनाया, वो कतर में आप वो हुए। जयशंकर कभी भी मोदी साहब को ये एडवाइस ना दे, वो एडवाइस दे डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेसी कैसे करनी है, क्या करना है।
दोवल साहब जब भी कोई काम की तरफ लेके जाते हैं तो मुश्किल पैदा हो जाती है उनके लिए। दूसरी तरफ आ जाए, कनाडा में जो हुआ, देयर इज अ साइजेबल सेक्शन इन इंडिया दोज हु बिलीव इंडिया हैज़ ए राइट कि वो दूसरे मुल्कों में जाके कत्ल करके आ सकता है उन लोगों को, दोज हु हार्म इंडियाज इंटरेस्ट। ये एक नैरेटिव इंडिया के अंदर शुरू हुआ है। करना क्या है इसका? क्या इंडिया ये कर सकता है? पाकिस्तान में कर सकता है, किया इंडिया ने। कनाडा में नहीं करने देते, ना अमेरिका में करने देते हैं, ना यूरोप में करने देंगे, ना ऑस्ट्रेलिया में करने देंगे। लेकिन उन्होंने समझा कि हम कनाडा को कैसे डील करें। उन्होंने कहा कनाडा को ऐसे डील करो। कनाडा को उन्होंने ठोका वहाँ पे, और वहाँ से जो वेस्ट के अंदर जो एक पोजीशन डेवलप हुई, जयशंकर साहब ने केस लड़ा किसी हद तक कि आपने दहशतगर्दों को रखा हुआ है, एक्सट्रीमिस्ट को रखा हुआ है। लेकिन डू यू थिंक यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल दीज कंट्रीज विल एक्सेप्ट दिस थिंग? वहाँ पे सिख जो कर रहे थे, दैट वाज नॉट जस्टिफाइबल मे बी ऑल द टाइम, पर्टिकुलरली खालिस्तानी जो कर रहे हों। बट इंडिया के लिए केस लड़ना कनाडा में मुश्किल हो गया था। हाँ, इंडियन मीडिया ने बड़ा केस लड़ा, क्योंकि इंडियन मीडिया स्टैंड्स विद द गवर्नमेंट ऑलवेज, तो वो तो गवर्नमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो वो केस बड़ा लड़ा। लेकिन दैट वाज आल्सो दोवल साहब्स प्रोजेक्ट। लेकिन उससे इंडिया को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा वेस्ट के अंदर। जब कनाडा में तो ठीक है पोजीशन होगी, जब अमेरिका के अंदर पता चला कि नेटवर्क है एंड ये सारा कुछ है, तो वो मुश्किल हो गए। ठीक है जी, ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। ये मुझे एक पॉइंट नज़र आता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, अमेरिका के अंदर भी ये हुआ, कतर के अंदर भी ये हुआ। सो दोवल साहब जो चीज़ लेके आते हैं, उसमें इंडिया दुनिया में कहीं ना कहीं फंस जाता है, या इंडिया के बारे में जो ओपिनियन बनती है, या पाकिस्तान के हवाले से देखें, ये दोवल साहब की स्ट्रैटेजी है कि ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करो, पैसे दो। जयशंकर को जारी बात है, उसको लेके चलना पड़ता है, वो करता है। लेकिन आई थिंक जयशंकर वुड बी द राइट मैन फॉर द प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसकी सॉफ्ट पावर है, जिसकी दुनिया बात सुनती है, हु हैज आर्गुमेंट्स। अगर वो उसको स्पेस दी जाए इंडिया के सिस्टम के अंदर, तो वो इंडिया को और नई हाइट्स पे लेके जा सकता है। लेकिन व्हेन देयर कम्स अ कंपल्शन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की कंपल्शन आती है कि डोमेस्टिक ऑडियंस को कैसे आउटरीच करना है, वहां पे आके थोड़ी ठुस हो जाती गेम। यू गॉट माई पॉइंट? वहां पे चीज़ें थोड़ी ठुस हो जाती हैं, चीज़ें उनसे नहीं चलती, चीज़ें कंफ्यूज हो जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि मैंने इस पर ट्वीट भी की थी इन द हाइट ऑफ द वॉर, जब भारत और पाकिस्तान के मामलात ख़राब थे, तो मैंने इस पर ट्वीट किया था कुछ, आई स्टिल रिमेंबर समथिंग। और मैंने कहा था कि ये क्या चीज़ जो है, आजकल तो मुझे वो सारी बात है, मेरी चीज़ें बैन कर देते हैं, बट आई डोंट केयर अबाउट दिस। और दी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये जो जयशंकर साहब हैं, ही इज़ द मैन। ठीक है जी, ही इज़ द मैन जो इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड ही इज़ समवन जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। दोवल साहब क्या करते हैं? दोवल साहब जब भी कोई काम करते हैं, उससे एक नया क्राइसिस इंडिया के लिए पैदा हो जाता है, जिसको बहुत सारी चीज़ों में देखना पड़ता है। मेरा ख्याल है मैंने तो पता नहीं कितनी ट्वीट्स कर दी हैं इन दिनों। सो द पॉइंट हेयर इज़ कि दोवल साहब को इस चीज़ को समझना चाहिए था कि दोवल साहब जिन चीज़ों में वो फंसा लेते हैं उनको, दोवल साहब जिन चीज़ों में फंसा लेते हैं उनको, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं जस्ट कांट फाइंड, उसमें मैंने बेसिकली सारा वो लिखा हुआ था कि क्यों दोवल साहब जो हैं उन्होंने ये जो आर्किटेक्ट हैं इस सारे क्राइसिस के, द क्राइसिस इन कनाडा, द क्राइसिस इन द यूएस। और आपको याद होगा दोवल साहब के ऊपर FIR भी हुई थी न्यूयॉर्क में। मुझे याद है कि आप ज़रा नोट्स चेक कर लें, मैं सही बात कर रहा हूँ, कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे इन द लास्ट ट्रिप टू द न्यूयॉर्क, वन थिंग, सेकेंडली देयर वाज अ मीटिंग इन डेलावेयर ऑफ द क्वाड कंट्रीज़, तो दोवल के वारंट जारी हो गए थे किसी अदालत के, छोटे से। वो क्या था? मैसेजिंग थी कि इट्स यू आर द मैन। कनाडा के अंदर जो था वो जारी बात है, अमित शाह का नाम चला। क्यों अमेरिका ने वारंट निकाले थे दोवल के? उनको बताया कि डोंट डू दिस नेक्स्ट टाइम, वी नो इट्स यू, हम जानते हैं ये आप है। सो वो जो आर्किटेक्ट थे वो दोवल साहब थे। सो जयशंकर को अगर ज़्यादा स्पेस दी जाए,
जयशंकर को ज़्यादा अगर उस मामले में इंगेज किया जाए तो जयशंकर विल बी डूइंग वंडर्स, वो तो वंडर्स कर दें। उनकी सॉफ्ट पावर ज़्यादा है, आर्गूमेंट ज़्यादा है। दोवल साहब बात नहीं करते। दोवल साहब सारी डीप स्टेट को जो है ना खिलारा हुआ दुनिया के अंदर उन्होंने। वो समझते हैं कि अब हम इतने बड़े प्लेयर हो गए हैं कि हम दुनिया में कहीं भी किसी मुल्क में भी जाकर ठुस ठस करके आ सकते हैं और हमें को पूछ नहीं सकता। वो विल गो स्कॉट फ्री। पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच डिफरेंट है। जब इंडिया बंदे मरवाएगा पाकिस्तान में, देर विल कम अ टाइम पाकिस्तान कहेगा मैंने भी बदला लेना है। पाकिस्तान रोकेगा नहीं है, पाकिस्तान उसको उस तरह ग्लोबली डोमेस्टिकली वो नहीं कर सकेगा, या पाकिस्तान को उसमें एविडेंस देनी पड़ेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेगी। सो मुझे लगता है कि दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो जयशंकर साहब को साइडलाइन करते हैं, खुद ऊपर आते हैं। जयशंकर साहब क्यों इस वक्त सामने नहीं थे? मे बी ही कुडंट डिफेंड थिंग्स द वे ही वांटेड टू से। वो उस तरह डिफेंड ही नहीं कर पा रहे होंगे। कोई आपने उनका इंटरव्यू सुना? अगर आपने बेसिक मेजर डॉक्टर जयशंकर का एक इंटरव्यू सुना होगा, वी वांट पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स, सुना था ना आपने? वो इसीलिए था। मैं तो जयशंकर साहब को फॉलो करता हूँ, मैं तो उनका फ़ैन हूँ बेसिकली। तो मुझे पता है द मोर स्पेस ही गेट्स इनटू द सिस्टम। दोवल साहब जाते हैं, वो डीप स्टेट के बंदे हैं, बोलते काम है, अंदर ही अंदर काम पा रहे होते हैं। वैसे इंटेलिजेंस के लोगों का यही काम होता है, और क्या होता है, NSA इसका ये वो सारा टाइम ये बताना, ठीक है। सो वो बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के आर्किटेक्ट दोवल साहब हैं। दोवल साहब, ये जो क्राइसिस ये जो हमारा बीच में चल रहा है, इसके भी बड़े आर्किटेक्ट वो हैं, और वो पाकिस्तान में रहे हैं। उनका गुस्सा है पाकिस्तान के बारे में, शायद ये क्या है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि ये चलता रहता है, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। सो लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।